दर्शकों, आपको बहुत बहुत नव वर्ष अभिनंदन हो, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। इस वर्ष जो है आपके लिए तरक्की का मार्ग प्रशस्त करे। स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो समाज सेवा हो, स्वास्थ्य हो, ज्योतिष विज्ञान हो, एस्ट्रोलॉजी हो या और भी कई अन्य क्षेत्र, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र ही क्यों ना हो, हम उनसे जुड़ी हुई हस्तियों से बातचीत करते हैं, उनके अनुभवों से आपको परिचित कराते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सहज और सुगम बना सकें। हमारी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व है। चाहे आप इसे एक विज्ञान मान लीजिए, चाहे आप इसे भारतीय शोध मान लीजिए, एक ऐसा रिसर्च है जिसे आप जितना मर्जी अध्ययन करते जाइए, बस आपको समुद्र में डूबते जाना है। ज्योतिष विज्ञान के प्रति हर किसी की जिज्ञासा बहुत रहती है। नव वर्ष में हर एक व्यक्ति का अपना एक एजेंडा होता है, हर एक की अपनी लालसाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। किसी को नौकरी की तलाश है, किसी को प्रगति की तलाश है, किसी को धन की लालसा है, किसी को घर तलाशने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही विषयों पर हम बारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच अंजलि गुप्ता जी। अंजलि गुप्ता जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि गुप्ता जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वह कुंडली की विशेषज्ञ तो है ही, वो कुंडली का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ढंग से अध्ययन करती हैं और आपको मार्गदर्शन भी करती हैं। यहाँ तक आपके स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ का ताल्लुक है, वो आपको कोच करती हैं, आपको बताती है कि आपको जीवन में क्या करना है। ऐसे ही विषयों पर आइए उनसे बातचीत करते हैं। अंजलि जी, नव वर्ष आ रहा है। नव वर्ष में हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं कि हालांकि बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी विडंबनाएं पिछले 2 वर्षों में हमने झेली है, चाहे वो कोरोना महामारी के तौर पे हो या बहुत सारी आर्थिक समस्याओं को भी जूझना पड़ रहा है। तो नव वर्ष को लेकर के जो 2022 है, इसको आप समृद्धि की दृष्टि से कैसे देखते हैं? मैं कहूँगी कि 2022 का जो टोटल है वो 6 बैठता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2022 का टोटल होता है 6, जो कि वीनस प्लैनेट शुक्र से रिलेटेड है। तो हमारा जो आने वाला साल है वो तो खुशियों से भरपूर होगा ही, पैसा भी भरपूर, बिकॉज शुक्र जो है वो लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, ग्लैमर, इन सब का है, लव, कंपैशन। तो अब जो आने वाला टाइम है, जैसे लोग आपस में को एग्जिस्टेंस भूल गए हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ जेलसी, आपस में एक दूसरे को मैनिपुलेट करना। अब जो 2022 आएगा उसमें लोग एक दूसरे के लिए कंपैशनेट हो जाएंगे। आई विल सजेस्ट इन 2022 इट्स गुड इफ यू विल राइट द कंप्लीट डेट, नॉट लाइक 2022 इंस्टेड ऑफ ओनली 22, बिकॉज द टोटल ऑफ 22 इज 4 which represents the planet राहु इज़ फॉर लेजीनेस। सो आई डोंट वांट कि अब जो आने वाला साल है, बहुत कोरोना की वजह से महामारियाँ हुई हैं, लोगों को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके से ड्रेन किया गया है। फाइनेंशियली भी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे की बहुत तंगी हो रही है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि ये एक छोटी सी चीज़ है, आप अपनी डायरी में आप 1 जनवरी 2022 ऐसे करके पूरा साल लिखो और देखो आपके पास धन की कितनी वर्षा होती है। तो दर्शकों, आपको अंजलि जी की बातों पर ध्यान देना चाहिए और जैसा ही ये बता रही हैं उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से अपने जीवन को चलना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल है अंजलि जी आपसे, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा, या पिछले 2 साल से ऐसा हो गया, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा, महिलाएं खुश नहीं हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं। तो घर में समृद्धि कैसे लाई जाए? घर में समृद्धि, घर में जो वुमेन होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, जो कि हमारा शुक्र होता है। बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कि वुमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, लड़कियों की बात नहीं सुनी जाती, बहुओं को या बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता। देखो, लक्ष्मी का आदर, जिस घर में हमारी घर की औरतों का आदर होता है, उस घर में लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। ये बात साक्षात हमारे सारे ग्रंथों में लिखी गई है। तो मैं चाहूँगी कि लोग अब आपस में लोग एक दूसरे की भी इज्जत करें और औरतों को भी एक अच्छी तरीके से, एक इज्जत की नज़र से देखकर उनसे बात करें। और मैं औरतों को कहना चाहूँगी कि अपने घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए भी मैं बताना चाहूँगी, जो बच्चे बहुत पढ़ाई में वीक हैं, जो कहते हैं मम्मी हमें पढ़ना नहीं है,
टेबल को साफ रखें, उनकी स्टडी टेबल को क्लटर फ्री रखें, साफ सुथरा रखें। अपनी रसोई में कीड़े मकोड़े किसी भी तरीके के ना आने दें। घर में रसोई ही घर का जो अन्नपूर्णा हमारे घर में कहा जाता है कि रसोई हमारे घर में बरकत करती है, उसको साफ सुथरा रखें। फालतू की चीज़ें वहाँ नहीं भरनी चाहिए और एकदम घर के एम्बियंस में लड़ाई झगड़ा आपस में टू तड़ाक नहीं होनी चाहिए। इससे लक्ष्मी का घर में आगमन हमेशा रहेगा और ज़रूर होगा। एक और बड़ी आम बात होती है कि लोग, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग पैसा दे देते हैं उधार या रिश्तेदारों को देते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में दे देते हैं, लेकिन वो वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो रेमेडी क्या है इसके लिए? इसके लिए ना एक बहुत सिंपल रेमेडी है। 7 मंगलवार लगातार शहद की छोटी शीशी लेकर पीपल की जड़ पर चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि जिस इंसान ने आपका पैसा लिया है उस इंसान का नाम लेकर प्रार्थना करें कि वो मेरा पैसा जल्द से जल्द वापस कर दे। अच्छा, कोविड एपिडेमिक के दौरान जो लोग कोविड से पीड़ित हुए, चाहे वो डेल्टा से हुए या अब ओमिक्रॉन आ रहा है, तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे घर में बैठे बैठे डिप्रेस हो रहे हैं, चाहे अगर वो नौकरी भी करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम है, उनमें किसी तरह की डेफिशिएंसी आ जाती है, बाहर वो निकलते नहीं हैं, या बहुत सारे भीरू हो गए हैं लाइफ के प्रति। तो आप इनको कोच करती है ऐसे लोगों को। तो मेंटल हेल्थ की इशू को लेकर के हालांकि बहुत ज़्यादा सरकारी स्तर पर इस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन आप जैसे लोगों को सही राह दिखाते हैं, तो इसके लिए क्या क्या कर रही हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, कोरोना की वजह से बहुत सारे 2020 से 2020 से लेकर कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से निकल तो गए हैं, कोविड नेगेटिव हो गए, बट फिजिकली आज तक फिट नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी पूरी ही संसार में ये चीज़ फैल रही है। तो सबको पता है ये महामारी है, ये आई है, ये कुछ ना कुछ तो करके जाएगी। इस समय अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारी मेडिटेशंस करें, योगा करें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। जहाँ तक बात है बच्चों की, क्योंकि बच्चे घर पर हैं, वो चिड़चिड़े कम, उनके पेरेंट्स ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं कि हाय हमारा बच्चा घर पे है, हमारे को टाइम नहीं मिलता। देखो, कॉन्शियस पेरेंटिंग, इट इज़ द टाइम वी स्टार्ट लर्निंग कॉन्शियस पेरेंटिंग। इट इज़ वेरी मच अ मैंडेट इन टुडेज टाइम। जो बच्चे पहले जिनको पेरेंट्स थप्पड़ मार दिया करते थे और कहते थे चुप हो जा, दैट इज़ नॉट राइट। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को एक अब्यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अभी जो बड़े लोग हैं जो हेल्थ से कोप अप नहीं कर पा रहे, कोरोना चला गया बट दे आर स्टिल इन दैट ट्रॉमा, दे नीड टू गिव देमसेल्व्स टाइम। अगर 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में हमें आना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, कभी कोई म्यूज़िक थेरेपी करें, अच्छा सा कोई गाना चलाकर बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, सांस को 3 बार सांस को अंदर खींचें, पेट फुलाएं, सांस को अंदर खींचें और फिर 3 काउंट करके उसको बाहर निकाल दें। ऐसे आप 10 बार, दिन में 3 बार भी कोशिश करेंगे 10 बार करने की, आप देखो आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो आजकल मेंटली आजकल लोग कहते हैं हमें एंजाइटी हो गई, एंजाइटी कुछ नहीं होती, जस्ट हमारे ब्रेन ने वो चीज़ें क्रिएट करी होती हैं और हम ऐसे बन चुके हैं कि हम अपने आप को ड्राइव नहीं कर रहे, हमारा ब्रेन हमें ड्राइव कर रहा है। तो हमें उन सब चीज़ों से निकलना है, हमारे को अपने सब कॉन्शियस माइंड को एंड अनकॉन्शियस माइंड को क्लीन करके कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड में आना है। फॉर दैट इट इज़ अ मैंडेट कि हम मेडिटेशन करें, चक्र अलाइनमेंट करें, डीप ब्रीदिंग करें, हमिंग करें, जो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, हमारी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एक बहुत ज्योतिष की धारणा है, आप भी इसी पर विश्वास करती हैं और आप लोगों को जीवन के सहज मार्ग के लिए ज्योतिष के सहारे जो है उसके रास्ते, उनके मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगर किसी को भी आपसे संपर्क करना हो तो आप अपना फ़ोन नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ जी, मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 9995x1929। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने के लिए आप मेरी प्रोफाइल पर जा सकते हैं astrologer_अंजलि गुप्ता। तो दर्शकों, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। अंजलि जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।